हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग में रैंकिंग चैप्टर देख रहे थे। रैंकिंग चैप्टर का हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं, जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको कमेंट करिएगा। हमारा टेलीग्राम नंबर दिया गया है, आप लोग उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज करिए। जो आज मेरी क्लास में पहली बार जुड़ रहा है वो जाकर पिछली क्लास को देख लेगा तो उसे और अच्छे से समझ में आए। आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को रैंकिंग चैप्टर का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को जितने ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से हम लोग को सॉल्यूशन प्राप्त होगा। जैसे दिया एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां तथा बी का स्थान दाएं से 25वां। यदि बी ए के बाएं बैठा है और उनके बीच कुल 3 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो नॉर्मली हम लोग कैसे करेंगे? हमें पता है कि हमारा दायां जो क्वेश्चन में पूछता है उसका दायां होता है, हमारा बायां जो क्वेश्चन में पूछता है उसका बायां होता है। जैसे हमारा दायां इस साइड, हमारा बायां इस साइड, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ए मान होगा। हमारा दायां ए है, हमारा बायां ए है। क्वेश्चन में भी बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। ठीक है, तो दिया ना ए का स्थान बाएं से 15वां है, तो बाएं से ए का स्थान बाएं से 15वां है, तो ए बाएं से 15वां, ये जो है बाएं से 15वां है। सॉरी, थोड़ा, ये बाएं से 15वां है और तथा बी दाएं से 25वां है, तो बी जो है बाएं से 25वां है। ठीक है, ये दिया है ना, ए बाएं से 15वां है, बी दाएं से 25वां है। एक क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोग इसे देखते हैं। और दिया है कि यदि बी ए के बाएं, बी जो है ए के बाएं, तो बी ए के दाएं है, यानी इसमें ओवरलैपिंग का मामला है, ए के दाएं बी है। और लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? यदि बी ए के बाएं है, अब यहाँ ए के दाएं बी है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है बी जो है ए के बाएं है, तो यानी बी जो है ए के इस साइड चला जाएगा, तो ये वाला हम लोगों का सही होगा। ए 15वां है, बी 25वां। ठीक है, ये बात होगा। अब हो गया ना ए के बाएं, बी जो है ए के बाएं, बी है ए के बाएं, तो बी हो गया बी के बायां, ए हो गया ए के बायां, बी हो गया। अब इन दोनों के बीच में कितना व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति को हम बैठा देंगे, 1 2 3 व्यक्ति को बैठा देंगे। और पूछ रहा है कि टोटल कुल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल व्यक्ति हम लोग निकालेंगे। टोटल कितने व्यक्ति हैं? तो टोटल व्यक्ति निकालना हमें जब है तो कैसे निकालेंगे बताइए? जब बी जो है ए के बाएं बैठा है, तो इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हाँ, तो हम लोग देखे हैं कि ओवरलैपिंग का मामला आ गया, इस साइड हो गई है। तो टोटल के लिए हमें फार्मूला पता है, दायां प्लस बायां माइनस 1, यही होता है टोटल के लिए फार्मूला। टोटल यानी कुल, तो दायां कितना
जैसे दिया है उसी तरह लिख लेंगे। दाया कितना है 25 है, बाया कितना है 15 है, -1, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना ओवरलैप हो रहा है, 1 2 3 4, 4 ओवरलैप हो रहा है। इधर से भी देखेंगे तो एक बी है, 1 2 3 4, 4 ओवरलैप हो रहा है, तो यानी 4 को माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे। 4 हमने क्यों लिखा, आप लोगों को पता है ना, 4 ये ओवरलैपिंग हो रहा, 1 2 3 4, 4 को हम 2 बार जोड़ रहे हैं, इसलिए माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं 25 15 40 हो जाएगा, 40 - 1, फिर कोष्टक के बाहर -4, 40 में 1 जाएगा 39 - 4 35 हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। 4 हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि बोला है ना कि बी ए के बाएं बैठा है, तो बी जो है ए के बाएं बैठ रहा है, ए के जब बाएं बैठाएंगे तो ए और आगे चला जाएगा, तो उस पर मतलब एक साथ दो लोग हो जाएंगे, इसलिए उसको माइनस करना पड़ा है। तो टोटल कितना हुआ, पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 35 व्यक्ति, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। मैं एक बार फिर से आपको इसको बता रहा हूँ। देखिए नॉर्मली इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, नॉर्मली अगर करना होगा अथवा अगर नॉर्मली इस क्वेश्चन को करना होगा तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां बैठा है, तो पहले लिख देंगे बाएं से 15वां ये बैठा है, और बी दाएं से 25वां बैठा है, बी दाएं से 25वां बैठा है। और उसके बाद बोला यदि बी ए के बाएं बैठा है, बी जो है ए के बाएं, तो यहाँ तो ए के दाएं बैठा है, तब इधर लेकर आना होगा, तब ऐसे करेंगे, ए हो जाएगा 15वां हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा 25वां हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, अब यही 3 व्यक्ति ए और 1 व्यक्ति ए, 4 व्यक्ति ओवरलैप हो रहे हैं, 5 होंगे, -1 हमने पहले से किया इसलिए इसको नहीं जोड़ रहे हैं। अगर इसको -1 को हटा देंगे तो आप लोग सोचेंगे फार्मूला ही चेंज हो गया, इसलिए हमने 4 व्यक्तियों को ही माइनस करेंगे। तो टोटल के लिए फार्मूला पता ही आपको, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट कितना है 15, राइट 25 -1, अब 4 लोगों का ओवरलैपिंग हो रहा है, -4 हो जाएगा, 15 25 40 हो जाएगा, 40 -1 -4 हो जाएगा, 39 -4 35, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां, बी का स्थान दाएं से 20वां है, इस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताइए ए और बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए जो है बाएं से 15वां तथा बी दाएं से 20वां, बी जो है दाएं से 20वां है, और इस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, तो बताइए ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। टोटल सिंपल से हम लोग इसे कर सकते हैं, मान लीजिए x व्यक्ति बैठे हैं, तो इसको कर सकते हैं। तो टोटल के लिए टोटल कितना दिया, 40 हो जाएगा, 15 + x + 20, इसे कर सकते हैं 40 बराबर 15 में 20 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 35 + x का मान 40, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, 35 हो जाएगा, x हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। यानी ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 40वां जबकि दाएं से आकाश का स्थान 35वां है,
यदि उनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं। मतलब अधिकतम व्यक्ति अगर बैठेंगे किसी भी पंक्ति में, मान लीजिए दाएं से कुछ बैठे हैं, बाएं से कुछ बैठे हैं, बीच में कुछ बैठे हैं, अधिकतम की बात होगी तो ओवरलैप की बात नहीं होगी। अधिकतम जब व्यक्ति अगर बैठेंगे पंक्ति में तो ओवरलैप नहीं होगा। ये वाला जैसे दायां वाला बाएं की तरफ नहीं चढ़ेगा, बाएं वाला दाएं की तरफ नहीं चढ़ेगा, ये तो दिमाग में बात बैठ ही जाएगी। तो देखिए हम लोग करते हैं, दिया है रमेश बाएं से 40वां, तो बाएं से 40वां रमेश, और आकाश दाएं से 35वां, आकाश जो है आकाश दाएं से 35वां, और बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग, 1 2 3 4। अब पूछा कि अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो अधिकतम हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अधिकतम हो जाएगा 40 + 4 + 35, यही होगा ना अधिकतम। जोड़ेंगे हम लोग, 5 4 9 0 9 हो जाएगा, 4 3 7 7 4 11, सॉरी 4 3 7 होगा, ये तो हो गया 4 3 7 79, मतलब 79 व्यक्ति अधिकतम बैठे। अगर यही पूछता न्यूनतम कितने बैठे हैं तब ए हो जाता न्यूनतम व्यक्ति अगर पूछ देता तो न्यूनतम व्यक्ति पूछता तो बाएं से 40 रमेश बैठता और दाएं से आकाश बैठता, आकाश 35 बैठता, बीच में 4 लोग बैठते, ये वाली कंडीशन आती। लेकिन हम लोग से अधिकतम पूछा है, ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। न्यूनतम के लिए ओवरलैप वाली, जैसे उस साइड दाएं वाला बाएं साइड चला जाएगा, बाएं वाला दाएं साइड चला जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 18वां जबकि दाएं से मोहन का स्थान 25वां है। यदि उनके बीच कुल 10 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या तथा दाएं से राम का स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो राम बाएं से राम चौथा स्थान पर है, 18वां, राम 18वां, और मोहन दाएं से मोहन 25वां, दाएं से 25वां, और इनके बीच कितने लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं। तो अधिकतम व्यक्ति हो जाएंगे, अधिकतम व्यक्ति 18 + 10 + 25, यही होगा ना अधिकतम व्यक्ति। 8 5 13 हो जाएगा, 2 1 3 4 1 5 53 व्यक्ति, यही होगा ना। 25 10 35 10 45 5 50 3 53 व्यक्ति अधिकतम हो जाएंगे, अधिकतम 53 व्यक्ति। अब टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति अगर पूछ दे, पंक्ति में कुल व्यक्ति, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 53, यही होगा ना। और हमें टोटल का फार्मूला पता है, जैसे राम का बाएं से पता दाएं से पूछा है, तो टोटल का हम लोग को फार्मूला पता है। टोटल बराबर हो जाएगा दायां प्लस बायां माइनस 1। टोटल कितना दिया है, 53 दिया है। बाएं से राम की कौन सा स्थान पर है, दाएं से पूछा है, दायां लिख लेंगे। बाएं से कौन सा स्थान पर है, 18वें स्थान पर, 18 माइनस 1 हो जाएगा। तो 53 बराबर दायां प्लस 17। अब 17 को 53 में से 17 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 53 में से 17 को घटाएंगे तो 13 में 7 जाएगा,
6 बचेगा, यहाँ 4 में एक जाएगा, 3 बचेगा, 36वां, यानी दाएं से राम का स्थान 36वां। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 36वां हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे हमने शुरू ही क्लास में बताया था कि टोटल पता रहेगा तो टोटल अगर दिया रहेगा तो दायां या तो दिया रहेगा या तो बायां दिया रहेगा, या तो दायां बायां दोनों दिया रहेगा तो टोटल पूछेगा। ठीक है, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन करेंगे। और फिर देखिए अब न्यूनतम वाला क्वेश्चन, न्यूनतम वाला हमने बताया था ना कि न्यूनतम वाला क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए दिया एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से, मोहन जो है बाएं से चौथा 20वां है, जबकि दाएं से मनोज है, सॉरी मनोज है, मनोज, और मोहन दाएं से 15वां, मोहन दाएं से 15वां, मोहन 15वां, और उनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति, अगर न्यूनतम पूछेगा तो ओवरलैप वाला हम लोग कंडीशन लेकर आएंगे, अधिकतम पूछेगा तो ओवरलैप वाला कंडीशन नहीं होगा। तो न्यूनतम व्यक्ति के लिए फार्मूला हो जाएगा हम लोगों का दायां प्लस बायां, 15 + 20 - 1 और कितना 4, एक तो एक्स्ट्रा हम लोग करते हैं, 5 -5 करेंगे तो 15 20 35 हो जाएगा, 35 - 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। ये जो बीच वाला दिया होता है उससे प्लस एक ज्यादा मानकर माइनस करते हैं। एक ज्यादा हम क्यों मानते हैं? क्योंकि मोहन को 2 बार गिना गया, मनोज को 2 बार गिना जा रहा, इसलिए हम लोग माइनस करते हैं। दोनों लोगों को 2 बार गिना जा रहा है। अब आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में महेश का स्थान बाएं से 18वां, जबकि दाएं से सुरेश का स्थान 24वां। यदि इनके बीच कुल 6 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या है। तो देखिए न्यूनतम पर ओवरलैप होगा, अधिकतम होंगे तो बीच वाला ऐसे होगा, और न्यूनतम होंगे तो इस कंडीशन में न होंगे तभी ना न्यूनतम होगा। अधिकतम में बीच वाले यहाँ पर होंगे और न्यूनतम में बीच वाले यहाँ पर होंगे, यही होगा। इसको समझना होगा हम लोगों को। न्यूनतम पूछा है कि अधिकतम, तो देखिए पंक्ति में दिया महेश का स्थान बाएं से 18वां, तो महेश हो जाएगा बाएं से 18वां, और जबकि दाएं से सुरेश का स्थान 24वां। अब न्यूनतम पूछा है तो ओवरलैप वाली बात होगी। सुरेश का स्थान 24वां, ठीक है। इनके बीच कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं, इनके बीच 6 लोग बैठे हैं ना। तो टोटल पंक्ति में पूछा है, टोटल कितने पंक्ति में लोग हैं? टोटल होंगे, दायां प्लस बायां माइनस 1 का फार्मूला होता है, तो 18 + 24, यही होगा ना। 18 + 24 - 1, 6 लोग बैठे हैं तो 6 लोग ए, और प्लस इसको और इसको 2 बार गिना गया है, मतलब 6 7 8 लोगों को 2 बार गिना गया है, तो -1 तो हमने पहले ही कर दिया, तो -7 करेंगे। -7 - 1 -8, जैसे 8 लोगों को 2 बार गिना गया, क्योंकि ऐसे गिना जाएगा जैसे इस तरह हम लोग गिनते हैं 18 हो गया, इस तरह गिनेंगे तो 24 हो गया। तो ये जो 6 है ए, और यहाँ पर मोहन और यहाँ पर सुरेश, इन जैसे 6A और 2A, 8 लोगों को 2 बार गिना गया ना। इस साइड से गिने तब भी गिना गया, और इस साइड से गिने तब भी गिना गया, इसलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 18 + 24 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 24 में से 8 जाएगा, 16 बचेगा, 16 ही होगा ना। और 16 + 18 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 2 10 8 6 14 हो जाएगा, 2 1 3 34। न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 34, यही आंसर हो जाएगा। -7 इसलिए किया गया है
-8 हम डायरेक्ट कर देते, -8 अगर आपको हम डायरेक्ट कर देंगे तो ए वाला जो फार्मूला है आपको का टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये वाला फार्मूला फिर आपका गलत हो जाएगा। तो फिर आप लोग कहेंगे कि फिर हमको दोबारा से हमें याद करना पड़ा, इसलिए हम यहाँ तक तो फार्मूला लिख रहे हैं, फिर -7 इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ तो आपको पता है कि इसको 2 बार गिना जाता है, इसलिए -1 किया जाता है। तो 6a प्लस सुरेश को भी तो 2 बार गिना जा रहा है, तो 7 माइनस करें। तो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइए।